मेहरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। हमारे आज के गेस्ट हैं एचआर कंसल्टेंट कन्वर अनवर सईद। कन्वर अंकल, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला। तो क्वेश्चंस पर अगर आते हैं तो मैंने आप एचआर कंसल्टेंट हैं। सो उससे रिलेटेड मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आई। कुछ सालों पहले से एक मीम या एक पॉपुलर जोक चल रहा है कि कोई अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब के लिए अप्लाई करता है। इंटरव्यू होता है उसका, और इंटरव्यूअर उससे कहता है आई एम सॉरी बट जॉब के लिए एक्सेप्ट होने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और इंटरव्यूई कहता है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे जॉब चाहिए। तो ये जो एक मसला चल रहा है काफी टाइम से कि एक्सपीरियंस के बिना जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस सिर्फ तभी मिलेगा अगर जॉब मिल सके। एक एचआर डिपार्टमेंट इसको, या एक एचआर कंसल्टेंसी कंपनी इसको किस तरह से टैकल करती है? अच्छा, पहली बात ये कि ये बड़ा मखमसा है। मैं उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि आपको क्या चाहिए। आप कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के बगैर हमें जो काम कराना, मगर जो समझदार ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये करती हैं एटलीस्ट जो स्टार्ट के लिए, यार हम क्या देख रहे हैं, हम उसके अंदर एक एटीट्यूड देख रहे हैं, उसका एस्पिरेशन देख रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी देख रहे हैं। क्योंकि आप जो स्किल है तो ट्रेन कर सकते हैं जी, मगर जो एटीट्यूड है, जो उसके अंदर के अंदर एक कहते हैं ना मोजो है, जो उसके अंदर जान है, उसका ख्वाब है, वो आप नहीं आसानी से पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझदार ऑर्गेनाइजेशन और कैलिबर एचआर के लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जहाँ पे वो जिसके अंदर वो एक कंपनी के अंदर जरूर कोशिश करते हैं कि बड़ी तादाद में फ्रेश लोग रखें विद एटीट्यूड स्किल के लिए ट्रेन करने का। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो टॉप ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बेशक आप उसको गूगल ले ले, बेशक आपको ब्लैक रॉक ले ले या मैकिंजी ले ले, वो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो चंद नाम लिए, यूनिलिवर्स, पीएनजीज ऑफ दिस वर्ल्ड, और मैंने गिरा दिया, ठीक है। तो वो जाती हैं और यंग लोग लेती हैं एटीट्यूड की बुनियाद पे, एस्पिरेशन की बुनियाद पे, काबिलियत की बुनियाद पे, और वो शुरू में हालांकि उसके अंदर शुरू में उनको काफी सिखाना पड़ता है, मगर वो तैयार होती है, वो कि उनको पता है कि काबिलियत जीत जाएगी, ख्वाब जीत जाएंगे, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, हर सूरत में मिल जाएगा। हाँ, कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको कहते हैं ना कि कोई एक गाड़ी चल रही है, पुर्जा चाहिए और वो पुर्जा गाड़ी के डायनमो के या कोई हिस्सा है उसके अंदर फौरी तौर पे फिट करने चाहिए। यू विल नीड दैट, मैं ये इनकार नहीं कर रहा। हाउएवर, अगर आपने पूरी गाड़ी बनानी है तो हर पुर्जा बाजार से खरीद के लाके नहीं डालेंगे, आप उसको शुरू ही से बनाएंगे। पॉइंट, अगर किसी ने टेस्ला बनाई तो मैं अगर इंसानों को, मेरा इरादा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो कहते यार मुझे तो बनी बनाई चाहिए होती तो टेस्ला ना बनती, बिल्कुल, तो वो रोटरी इंजन वाली गाड़ी, कंबस्टेबल इंजन वाली गाड़ी बनती। तो अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको कुछ और सोचना है, खुले। बिल्कुल। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने टेस्ला मेंशन किया, क्योंकि इलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले ये बात कही कि वो ही डजंट केयर अबाउट कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है या नहीं, वो आपको स्कूल में से भी आप ग्रेजुएट हो तो आपको हायर कर लेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि काफी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है जिसमें डिग्री की वैल्यू अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है जितनी काफी सालों पहले समझी जाती थी। तो इस डिबेट को आप किस तरह से देखते हैं? डिग्री वर्सेस क्वालिफिकेशन वर्सेस आप कह लें आपका पोटेंशियल। देखिए, मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह है कि डिग्री हमारे स्ट्रक्चर के अंदर एक सर्टिफिकेशन था कि इसने 2 साल वक्त गुजारा वो कुछ सुनते हुए पढ़ते हुए जो उसकी डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट थी, और उसने उसको पास कर दिया, ठीक है, यही था। So content was limited to professors, content was limited to libraries, content was limited to university environment. आज के दौर के अंदर कंटेंट तो इस वक्त
पब्लिक डोमेन में चला गया है। जी हवा, पानी, बिजली और वाईफाई, जो एक दौर में बहुत पैसे लिया करते थे आप, ये सब चीजें तो अब इसी तरह अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह कंटेंट भी अवेलेबल है। और मजे की बात ये है, अब कंटेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि यार अगर आप 10वीं करेंगे तो आप 12वीं पे जाएंगे, आप 8वीं करके आप यहाँ का कंटेंट पढ़ सकते हैं जी। सो द डायनेमिक्स इज चेंजिंग एंड सो मैं अभी तक कि मेरे बाल कुछ सफेद भी हो गए हैं, मैं डिग्री की वैल्यू भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट व्हेन आई लिसन टू हिम, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड ओपननेस टू व्हाट ही इज सेइंग। सो व्हाट डज दैट मीन कि आप वो कुछ टिट्स बिट्स में, स्मॉल पीसेस के अंदर अपना बहुत मुख्तलिफ अंदाज से हासिल कर सकते हैं जिसकी किसी को जरूरत हो। अब मुझे एक अदर DevOps का बंदा चाहिए, मैं टेक्नोलॉजी के अंदर, व्हाई डू आई हैव दिस पर्सन मस्ट हैव अ BA डिग्री और बैचलर्स किया हुआ हो। उसने तो जो काम करना है वो मैट्रिक करके बच्चा भी उससे उतना ही अच्छा कर सकता है और उससे FA करके भी कर सकता है, 16 साल का भी कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड इट विल इंक्रीज। इट्स जस्ट दैट universities and our education system will evolve to fit into this changing dynamics. Okay. I don't think so degree will die, magar the shape of the degree will change rather than 2 years fit time. हम courses और certifications पर आ जाएंगे मिक्स करके। आपको जो है ना, आप कहेंगे यार आप बन गए, आप ठीक है, आप दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई क्वालिफिकेशन एग्जाम भी पास हो जाएगा, आप साथ साथ कर रहे होंगे, एंड दैट्स फाइन। दैट्स हाउ आई थिंक सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। और फ्रैंकली सिंस आपने मुझे HR कंसल्टेंट कहा, अब आई tried to call myself people and change kind of word क्योंकि HR का लफ्ज जो है ना मुझे उन तमाम मीम्स के साथ कनेक्ट कर देता है जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ होती है। So मैं उससे तो इसलिए मैं अपने आप को करने की कोशिश कर रहा हूँ, पीपल एंड चेंज एंड लीडरशिप कंसल्टेंट कोच एंड फलाना ढिमकाना, वो सब अपनी जगह। आप HR कंसल्टेंसी को रीब्रांड कर रहे हैं यार? बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं रीब्रांड मैं शायद अपने आप को रीब्रांड कर रहा हूँ बिकॉज एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, after having worked in HR in different organizations and after observing my fellows across the table as a consulting side se, and I see HR is still lagging and not coming up with speed with the way the market is changing. That's why I often say, okay, would I call myself just an HR consultant? Or do I want to see my profession, my chosen profession for almost 18 years, जो मेरा था, तो मैं उसको मतलब रिप्रेजेंट करूँ? तो मैं थोड़ा सा, मेरा अपना ख्याल है कि हमें वहाँ पे भी उतनी इनोवेशन की जरूरत है जिस तरह मतलब इलॉन मस्क ने कहा डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है, गूगल ने भी कहा कि डिग्री नहीं चाहिए। क्या वो इतनी तेजी से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और क्या वो लीड कर रहे हैं? आई एम श्योर उनके यहाँ भी किसी ने किया होगा, एंड दैट्स द थॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड इन एंड आई एम आल्सो थिंकिंग पाकिस्तान के लिए। यार आई एम सॉरी, थोड़ी डीपर डिस्कशन में आपने मुझे नहीं मुझे ये डिस्कशन बहुत अमेजिंग लग रही है, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जब हम पाकिस्तान के HR एनवायरनमेंट को देखते हैं या जो पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं उनकी जो HR स्ट्रैटेजीज हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में क्या कितनी पीछे लैग कर रही हैं, कितना गैप है हमारा अपने आप से कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में? अच्छा, यहाँ पे मैं सबको एक लाठी से नहीं हाँकूंगा और मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके लेट्स ब्रेक। पहले तो आ जाते हैं MNCs एंड ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव जो जिसको कह सकते हैं ना, who are miles and pounds ahead, बहुत आगे हैं अपने उसके अंदर HR थॉट के अंदर, और क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एक्सेस टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड,
सो उनके साथ तो मैं कहूँगा कि दे आर वेरी गुड, और पाकिस्तान के अंदर वो उसी मुकाम पे हैं जहाँ ग्लोबली है, तो इसलिए तो मैं उनके अंदर कुछ एमएनसीज की बात करूँगा। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आई थिंक उनके अंदर भी मैं दो हिस्सों में चला जाऊंगा, ठीक है। एक वो है जो कि इन एमएनसी से मुकाबला करती हैं, तो उनके दे आर प्रेशर टू कम्पीट विद देम, एंड सिंस दे हैव अ प्रेशर टू कम्पीट विद देम, उनने अपने ओवरऑल स्टैंडर्ड को ऊंचा कर दिया है, ठीक है। सो वहां पे काम हो रहा है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वर्क इज रिएक्टिव, नॉट प्रोएक्टिव, ठीक है, नॉट क्रिएटिव। यू गेटिंग माय पॉइंट कि यार हमने ये क्रिएट कर दिया। अक्सर वो मैं आजकल वो फैशन चल रहा है कि एंगेजमेंट का मतलब शायद वो जो एक पेपर के चश्मे और मूछें और टोपियां एंड और गुब्बारे। Engagement is much more than it is. It is a representative, but it is much more than that. So एक तो ये आ गई। तो मैं कह रहा हूँ कुछ लोग रिएक्टिव कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कम्पीट करता है या जो कि फ्यूचरिस्टिक है। जहां मुझे चैलेंज है वो पाकिस्तान की बैकबोन है। हमारी बैकबोन क्या है? टेक्सटाइल सेक्टर, जो हमारा एक्सपोर्ट्स करता है, ठीक है, और इस जैसे सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत खूबसूरत से पाकिस्तान के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वहां पे आई डू नॉट थिंक आइदर नाइदर द एचआर नॉर द लीडरशिप, ना तो एचआर के जो वहां लोग काम कर रहे हैं, और शायद उसकी वजह डिमांड नहीं है बाय द लीडरशिप और द ओनर्स, वहां तो वो बहुत पीछे। और वहाँ सिर्फ वो उस हद तक काम करते हैं जहाँ तक रिक्वायरमेंट होती है इम्पोर्टर की, और वो जरूर पूरा कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत गैप है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। हनूज दिल्ली दूर अस्त। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा पोटेंशियल है, यहाँ जहाँ पे सबसे ज्यादा हम पैसे कमा रहे हैं, उसमें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड है। तो ये कितना बड़ा गैप जो है काफी डेट्रीमेंटल है, काफी नुकसानदेह है अगर हम अपने फ्यूचर को देखें। और होता है। और मजे की बात यह है कि क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इंटर आईवी पे रही है कि एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम्स और गवर्नमेंट सपोर्ट और यूटिलिटी सस्ती हो और गैस सस्ती हो, उनकी वजह से असल तो हमारी स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे वैल्यू ऐड की हो, ब्रांड बनाने की हो, तो उसके लिए लोग चाहिए और लोगों की सोच चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि पैसा बना रहे बनाते रहेंगे। अगला देखिए बांग्लादेश आगे निकल गया, ठीक है, कुछ ना कुछ उन्होंने बेहतर किया, उन्होंने स्किल पे ज्यादा काम किया अपने लोग, उन्होंने वैल्यू एडिशन पे ज्यादा काम किया, क्योंकि वहाँ तालीम ज्यादा थी, इसका मतलब स्किल ज्यादा था। अगर स्किल ज्यादा था तो और तालीम और स्किल से इनोवेशन भी ज्यादा हुई। आज वही ईस्ट पाकिस्तान 14 अगस्त है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि ये मौका है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, कि वो कितना आगे है पर कैपिटा पे, कितनी एक्सपोर्ट में आगे है। कपास नहीं लगाता, हम कपास लगाते हैं, ठीक है, हमारा पास सबसे ज्यादा उसका पूरी ही वैल्यू चेन है, मगर हम वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमने लोगों को इन्वेस्ट नहीं किया। जी। तो और आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो जो आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया या इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गया, उसमें इन्वेस्ट करने की काफी नीड है। एंड हमने ये देखा है कि जब लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो कंसल्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि वो अक्सर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी कंसल्टेंसी कंपनीज खोल लेते हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सिर्फ एजुकेशन काफी है कंसल्टेंट बनने के लिए, या क्या आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस खुद लेना जरूरी है? यार देखो, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मेरा तो इट्स ए लीडिंग क्वेश्चन एंड आई विल हैव ए आंसर कि नहीं यार, मेरा बिलीफ है कि काम मैं बिल्कुल कहूँगा कि एक्सपीरियंस की कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर आपने कंसल्टिंग करनी है तो पहले आप जो है इस साइट के ऊपर आए, काम करें, और उसका बेनिफिट मेरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टिंग को बहुत ज्यादा हुआ।
हमारा यही फर्क है बाकी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ सब यंग लोग हैं, बट इट इज कपल्ड विद एक्सपीरियंस। व्हेन यंग एंड एक्सपीरियंस कम टुगेदर बहुत डिफरेंट होता है। अब मैं डिफाई करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये यंग लोग सुनेंगे, और आई डोंट वांट कि मैं उनको फिक्सेट कर दूं। अब हमारे यहाँ फ्रेश लोग आते हैं, कंसल्टिंग के अंदर आते हैं, दे डू एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब। McKinsey hired the fresh people, and these are the people who do most of the thinking, creative, and hard work. ठीक है? Yes, experience and models come from people, but then इनकी सपोर्ट होती है। बेन के अंदर आप चले जाएंगे, वहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। So all of them have associate programs. All of them have, so young people without any experience do great over there. They learn within the environment, because learning environment बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल ये होता है कि अगर एक्सपीरियंस ही ना हो और क्या खाली यंग लोग काम कर रहे हो, तो मैंने पिछले दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ा सा काम किया, एंड आई रियलाइज कि यार डिफाई भी किया है लोगों ने उस डिजाइन मॉडल को एक्सपीरियंस के, जो कैसेस कंसल्टिंग एक है, which is known as the consulting for the governments. Okay. Consultants for the government. Okay. So these are people started by with a limited experience. कुछ होगा, but Ivy Leaguers थे, उन्होंने start किए और इतनी fast grow की है. So they became a kind of support to all the development finance institutions जो कि fund कर रहे होते हैं governments को, और governments के साथ काफी काम कर रहे हैं. Or their partners are very young. So while I gave you my point of view, साथ मैंने सवाल भी उठा दिया, क्योंकि देखो हम इस बदलती दुनिया के अंदर मैं कोई एक ही तरह का रास्ता नहीं दिखा सकता, बिकॉज हर चीज दिखाई हो जाती है, क्योंकि जो आज का सच कल का सच नहीं रहता। तो उस एंड आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही स्टार्ट में ही, और वो ये था कि जो नए लोग हैं वो क्रिएटिव थिंकर्स हैं हमारे, तो वो आपको एक नया सोल्यूशन देंगे, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप उन एक्सपीरियंस लोगों को यूज करेंगे जिन्हें पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना कैसे है। हाँ, एटलीस्ट, और अगर उनको बिल्कुल सही है कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचना है, मगर बाज़ दफा से ये भी बहुत है What can go wrong? Experience क्या है? Experience यही है ना? Adaptability. सिर्फ यही बता सकते हैं कि यार मैं गया था वहाँ, और यहाँ पे जहाँ सड़क के ऊपर तेल गिरा हो तो बाइक को उसके ऊपर से नहीं गुजारते, क्योंकि वो चाहे कुछ हो जाए, कितने चौड़े पहिए वो गिरे। इसलिए तेल वाली सड़क पे कभी अपनी मोटरसाइकिल मत चलाइएगा। ये एक्सपीरियंस ही आता है, और गिरने के बाद ही मालूम। बिल्कुल। आई थिंक दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। बहुत मुझे नई नई चीजें सीखने मिली, और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि काफी जो क्वेश्चंस हम जनरली समझते हैं वो ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उनकी डेप्थ में जाएं तो उनके आंसर बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म के निकलते हैं। तो आपने वो मुझे दिखाया, एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ।